नमस्कार। आपको बता दूं कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने 4 किलोमीटर लंबे सुरंग का पर्दाफाश किया है। और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इजरायल फोर्सेस है लगातार हमास के काली करतूतों की पर्दाफाश कर रही है। और आपको बताना चाहूंगा कि ये 4 किलोमीटर लंबा सुरंग हमास खुद को बचाने, और आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले बताया गया है कि ये जो 4 किलोमीटर की टनल है, इसके लिए फिलिस्तीनी इजराइल में अस्पताल में इलाज कराने और वहां पे काम करने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब से इजराइल ने इसका पर्दाफाश किया है और यहां पे लगातार हमास के लड़ाकों को मारना शुरू कर दिया गया है। आपको बता दूं कि खान यूनिस शहर में, गाजा पट्टी के खान यूनिस शहर में और जबालिया शहर में लगातार भीषण लड़ाई चल रही है। और सीजिया शहर में भी आवाजें सुनाई दे रही है, यानी कि गोला बारूदों की आवाज सुनाई दे रही है, जिसके बीच फिलिस्तीनों की हालत खराब हो चुकी है। और हमास जो खुद को बचाने के लिए कभी अस्पताल के नीचे तो कभी मंदिर, कभी अस्पताल के नीचे तो कभी मस्जिद के नीचे टनल बना के खुद को महफूज करने के चक्कर में लगा है। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल ने लगातार अपना सर्च अभियान शुरू करके और ऐसी हमास के काली करतूतों को पर्दाफाश कर रहा है और बता रहा है कि किस तरीके से हमास खुद को बचाने के लिए टनल बनाए हुए हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो टनल मिला है 4 किलोमीटर, वो नेटो का एंट्री गेट इरेज क्रॉसिंग से केवल 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। और आपको बताना चाहूंगा इजराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि इस टनल नेटवर्क का इस्तेमाल गाजा के लोग इजरायली अस्पतालों में इलाज कराने, काम करने और इसके लिए यूज करते थे। लेकिन हमास के आतंकियों ने इस पर कब्जा करके आतंकी गतिविधियों का आतंकवादी गतिविधि का काम करना शुरू कर दिए थे। लेकिन इसी बीच नेतन्याहू, जो वहां के प्रधानमंत्री है, बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया है कि जब तक हमास को मिटा नहीं देंगे तब तक यह जंग लगातार जारी रहेगा। आपको बताना चाहूंगा कि गाजा में स्थित टनल नेटवर्क हमास के लिए बंकर का काम कर रहा है। और इस बंकर से जो हमास का लड़ाकू है वो इजराइल पे आसानी से हमला कर देते हैं और खुद को बचाने में भी बहुत मददगार होता है। ये जो टनल, इसमें उसको मदद बहुत मिलता है। इसलिए इजरायली सेना लगातार कोशिश करके ऐसे और टनल को ध्वस्त कर रही है और हमास के आतंकियों को खत्म कर रही है। लेकिन आपको बता दूं कि इसी बीच गाजा संकट पर इजराइल की वॉर कैबिनेट की बैठक भी हुई है, जिसमें गाजा के ताजा हालात पर भी चर्चा की गई है। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से पूरी तरीके से हमास की सफाई की बात कही है, यानी कि हमास को पूरी तरीके से मिटाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना को रोकने पर उन्हें गर्व है। नेतन्याहू ने कहा कि हर कोई जानता है कि गाजा में हमास किस तरीके का फिलिस्तीनी राज्य बना रहा था। यदि हम अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे झुक गए होते, यहूदी और समारिया में यरूशलेम के आसपास और तेल अवीव के बाहरी इलाकों में ऐसे राज्य की अनुमति दे दी होती तो क्या होता, यह हर किसी को पता है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि वहीं इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच टकराव पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वे लेबनान से जंग नहीं चाहते हैं, यानी कि इजराइल लेबनान पे हमला नहीं करना चाहता है। लेकिन हमला हुआ तो बेरूत का भी वही हाल करेंगे जो हमास का हाल हुआ है, गाजा पट्टी का जो हाल हुआ है। उन्होंने कहा इजराइल की उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह के हमले की वजह से 1 लाख से ज्यादा इजरायली अपना घर छोड़ चुके हैं। और वार कैबिनेट के बैठक के बाद उन्होंने यमन के हुती विद्रोहियों को भी आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो हुती चरमपंथियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस जंग में अब तक 19,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। आपको बता दूं कि इसमें पहले इजरायली सेना ने हमास की एक खौफनाक साजिश को पर्दाफाश किया था। आईडीएफ ने, यानी कि
इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया था कि हमास के आतंकी ने टेडी बियर के अंदर स्नाइपर राइफल और बम छुपाए हुए थे। इस टेडी बियर को लेकर आतंकी आम लोगों के बीच में रह रहा था। इसके अलावा गाजा के कई स्कूल और मस्जिद के नीचे टनल नेटवर्क भी मिला है। इसके जरिए आतंकी सुरक्षित आवाजाही करते नजर आते थे और खुद को बचाने के लिए कभी मस्जिद के नीचे का जो टनल है उसमें छिप जाते या फिर स्कूल के नीचे जो टनल है उसमें खुद को छुपाने का काम करता ये हमास।